मंडल की तरफ से मानसरोवर शिप्रा पथ पर नए रूप में विकसित किए गए झूलेलाल तिब्बती मार्केट का नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। व्यवसाय के लिए पिछले करीब 40 सालों से स्थायी स्थान की तलाश कर रहे तिब्बती शरणार्थियों ने भाव विभोर होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा का कोटि कोटि आभार जताया। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। पिछले 13 सालों से बंद मार्केट शुरू नहीं हो पा रहा था। इसके दो बड़े कारण थे। एक तो यहाँ दुकानें अत्यंत छोटी थी और दूसरा मुख्य सड़क से बाजार का कोई सीधा संपर्क नहीं था। वहाँ के स्थानीय लोग कचरा डालने लगे थे। आवासन मंडल द्वारा इस बाजार को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 3 संपर्क ब्रिज बनाने के साथ ही यहाँ हेरिटेज लाइटिंग की गई। इसके साथ ही यहाँ पर रंग रोगन और मूलभूत सुविधाओं को सुधार कर पार्किंग की समुचित व्यवस्था की गई। यहाँ 266 दुकानें तिब्बती शरणार्थियों को आवंटित की गई हैं। उद्घाटन करने पहुंचे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का तिब्बतियों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। उद्घाटन के बाद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की तारीफ करते हुए कहा कि आवासन मंडल के प्रयासों से ये मार्केट जीवंत हो गया है। वर्ष 2003 में राज्य सरकार द्वारा जब ऑपरेशन पिंक चलाया तब मानसरोवर योजना में स्थित 30 होल्डर्स ने पुनर्वास के लिए स्थायी दुकानों के निर्माण हेतु जयपुर नगर निगम द्वारा सर्वे कराया गया। इसके बाद 526 दुकानें 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी। हमारे हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर ने पवन जी अरोड़ा ने और इनके सब साथियों ने मिलकर के ऐसा प्लान किया कि तिब्बती लोग जिनको कि यहाँ पर अस्थायी रूप से मानसरोवर में जगह दी जाती थी और सर्दी में जो है वो लोग जो है अपनी दुकानें लगाया करते थे और परेशान हुआ करते थे। खरीदार भी परेशान होता था, व्यापारी भी परेशान होता था, तिब्बती भी परेशान होते थे। उनके लिए जो है वो उन्होंने कहा कि साहब हमारे लिए कोई मार्केट बना दिया जाए। तो उन्होंने इस मार्केट को दिखाया। दिखाने के बाद में उन्होंने जो कुछ बातें उन्होंने कही कि साहब इसकी अप्रोच होनी चाहिए, यहाँ पर जो है वो सारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। वो सब मूलभूत सुविधाएं वगैरह सब तैयार की और आज करीब 266 के करीब जो है तिब्बती लोग यहाँ पर जो है बहुत शानदार दुकानें सजा करके बैठे हुए हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इन निर्मित दुकानों में से जिन 355 आवेदकों द्वारा अपना पंजीकरण करवाया गया था, उन सभी पंजीकृत 30 होल्डर्स को नगद भुगतान पद्धति के आधार पर ही सभी को 355 दुकानें आवंटित कर दी गई थी। इनको ये दुकानें बहुत कम दरों पर आवंटित की गई थी। भूतल पर 3,18,000 रुपए में और प्रथम तल पर 2,25,000 रुपए में इनको दुकानों का आवंटन किया गया। उनकी मांग पर ये दुकानें किस्तों पर आवंटित की थी। उस वक्त केवल 68 लोगों ने ही पैसे जमा कराए और कब्जा लिया था। यहाँ तिब्बती शरणार्थियों को दुकान आवंटन से लोगों को साल भर अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिल सकेंगे। करीब 16-17 साल पहले ये मार्केट का निर्माण चालू हुआ था, क्योंकि ऑपरेशन पिंक चलाया था यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने 2001 में। तो मानसरोवर में जो 30 होल्डर्स थे उनको वहाँ से हटा करके पुनर्वास करने का विचार था। सर्वे भी करवाया गया नगर निगम के द्वारा। करीब 355 के आसपास जो है लोग सर्वे में आए थे। तो ये सोचा गया कि उनके लिए एक अलग मार्केट बना दिया जाए। तो ये इसका निर्माण कार्य चालू हुआ। वो 355 आदमियों ने आकर के शायद आवंटन पत्र तो भर दिया, लेकिन आवेदन तो भर दिया, लेकिन आवंटन पत्र जो है जारी होने के पहले ही उन्होंने कई बार एतराजात किए। इस दौरान आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने कहा कि तिब्बतियन रिफ्यूजी हॉजरी रेडीमेड सेलर यूनियन का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिला। उन्होंने हमेशा की तरह उन्हीं कपड़ों का अस्थायी मार्केट बनाने के लिए वीटी रोड पर मंडल की भूमि किराए पर मांगी। इस पर उन्हें यहाँ झूलेलाल मार्केट में स्थायी दुकानें आवंटन का प्रस्ताव दिया गया। यूनियन की तरफ से झूलेलाल मार्केट का निरीक्षण कर कई कमियां बताई गई। आवासन मंडल ने तत्परता दिखाते हुए नवाचार अपनाते हुए इस मार्केट को नए रूप में विकसित किया। ऐसा अभी माननीय मंत्री जी ने आपको बताया था, जब ऑपरेशन पिंक हुआ था उसके जो विस्थापित थे मूलतः उनको पुनर्वासित करने के प्रयोजन से इस मार्केट का निर्माण किया गया था। राजस्थान आवासन मंडल ने इसका निर्माण किया था। 500 से अधिक दुकानें इस मार्केट में बनाई गई थी। जो वहाँ विस्थापित थे उनका आंकड़ा 355 था। उनको पहला अवसर दिया गया था। उनमें से पहली बार में लगभग 178 लोगों ने पैसे जमा करा करके और अपना आवंटन पत्र, कब्जा पत्र ले लिया। उसके बाद 2009 से 2019 तक ये मार्केट बिल्कुल बंद पड़ा रहा।
जिन 178 लोगों ने आवंटन लिया था, उन 178 लोगों में से भी किसी व्यक्ति ने यहाँ पे कोई दुकान चालू नहीं करी। और उसके भी कारण थे, क्योंकि मुख्य सड़क से इसका कोई लिंक नहीं था। इसके अंदर आने के लिए आपको दोनों तरफ कम से कम 500-500 मीटर जा कर के फिर नीचे खड्डे में उतर के आना पड़ता था। साथ ही साफ़ सफाई की समस्या थी। दुकानों का आकार बहुत छोटा था, 2 मीटर गुना 3 मीटर, यानी सिर्फ 6 स्क्वायर मीटर की एक दुकान यहाँ पे थी। उसमें कोई आदमी व्यवसाय नहीं कर सकता था। बहुत थड़ी ठेले के हिसाब से उसकी प्लानिंग की गई थी। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने कहा कि आवासन मंडल की बोर्ड बैठक में इस मार्केट की 266 दुकानों को तिब्बती शरणार्थियों को लॉटरी से आवंटन का निर्णय लिया गया। उनको ये दुकानें 2014-15 की आरक्षित दर पर भूतल के लिए राशि 8,60,700 रुपए एवं बेसमेंट एवं प्रथम तल के लिए राशि 5,57,700 रुपए पर 5 वर्ष की किस्तों पर आवंटित की गई है। जब तिब्बती यहाँ पे आए और उन्होंने हमसे हर साल की तरह खुली ज़मीन किराए पे मांगी मानसरोवर में, तो हमने उनसे कहा कि आप हर बार आते हैं, परेशान होते हैं, खुली ज़मीन किराए पे लेते हैं, फिर वहाँ टीन शेड में अपनी दुकान बनाते हैं, इसकी बजाय आपको हम पक्की दुकानें दे सकते हैं। तो उनको ये दिखाया, तो इन्होंने कहा कि साहब मुख्य सड़क से इसका लिंकेज नहीं है। तो हमने इसका मुख्य सड़क से लिंक करने के लिए 3 लिंकिंग ब्रिज बनाए। यहाँ पे लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, पूरे में हमने हेरिटेज लाइटिंग कराई, साफ़ सफाई कराई, जो टूट फूट थी वो टूट फूट कराई, दूर कराई, पार्किंग डेवलप कराई। उस सब के बाद इन लोगों ने अपनी सहमति दी और 266 दुकानें हमने इनको आवंटित की। निश्चित तौर पे पुरानी जो दरें थी वो बहुत कम थी, 3 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए के आसपास की दरें थी। इनको जब हमने आवंटित किया तो दरें बढ़ चुकी थी और हमने इनको करीब 8.5 लाख रुपए और 5.5 लाख रुपए अलग अलग साइज़ और फ्लोर के हिसाब से हमने इनको आवंटन किया। तिब्बती शरणार्थी एसोसिएशन की अध्यक्ष लहामो ने इन दुकानों के आवंटन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा का आभार व्यक्त किया। लहामो ने कहा कि जब आवासन मंडल के आवासन आयुक्त टी रविकांत थे, तब उनकी एसोसिएशन ने दुकानें आवंटित करने की मांग की थी। तब उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे उनके समाज को खासी निराशा हुई। हमने जब आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा से इस बारे में बात की तो उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाते हुए बहुत कम समय में हमारी समस्या का समाधान कर दिया। 2019 में श्री पवन अरोड़ा जी फिर हाउसिंग बोर्ड का कमिश्नर बने थे। उस टाइम फिर मैं दोबारा अर्जी लेके गए थे। श्री पवन अरोड़ा जी को ये मालूम था कि तिब्बती समुदाय लोग 40 साल से अपना व्यवस्था जयपुर गुलाबी नगर में करते आ रहे हैं। इनको एक अस्थायी दुकान को देना है, तो उन्होंने आदेश दिया है आपको 266 दुकान मिल जाएंगे, जो कि एक झूलेलाल मार्केट है, वो अभी देखने में काफ़ी खंडहर सा है, उसको मेंटेनेंस किया जाएगा जिससे आपका भविष्य बन जाएगी। उनके आदेश के अनुसार हम यहाँ पे झूलेलाल मार्केट में एक चक्कर लगाया था, जो हमारी कमेटी है। तिब्बती शरणार्थी एसोसिएशन की अध्यक्ष लहामो ने कहा कि आज उनका 40 साल पुराना सपना साकार हो गया है। बीते 40 साल से तिब्बती शरणार्थी ऊनी और गर्म कपड़ों के लिए व्यापार के लिए जयपुर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ व्यापार के लिए उन्हें कोई स्थान विशेष आवंटित नहीं होने से खासी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस बड़ी समस्या से मुक्ति मिल गई है। जो ये अपना मेन रोड से मार्केट का बिल्कुल लिंक नहीं था, और हम दोबारा साहब से मिले थे। साहब ने कहा था कोई बात नहीं, आपको यहाँ से 3 पुलिया बना जाएगा, जिससे आपका मार्केट का चहल पहल जो है वो बढ़िया रहेगा और मेंटेनेंस जो है बहुत अच्छी तरह किया जाएगा। आदेश के अनुसार हमने अग्रिम राशि जमा किया था और कमिश्नर साहब ने 266 दुकान वहाँ पे आवंटन किया गया है, जिससे हमारी तिब्बती समुदाय के लोग बहुत खुश हैं। जो हम सबका भविष्य का सपना जो है वो साकार हुआ है। मैं श्री कमिश्नर साहब को तहे दिल से तिब्बती मार्केट के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ। इस मार्केट में दुकान आवंटन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से तिब्बती व्यवसायियों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के सहायक महाप्रबंधक और भारत तिब्बत संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओपी त्रिपाठी ने बताया कि इस मार्केट में दुकान आवंटन से भारत और तिब्बत के संबंधों में और मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि बैंक ने कम समय में आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए ऋण वितरित किए। जहाँ पे ये लोग हैं बिना इनको कोई व्यवधान पड़े हुए और पवन अरोड़ा जी का आशीर्वाद लेकर के हमने इनको सारी सबसे सस्ती दर पे ऋण उपलब्ध कराया है। साथ में मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे रहा हूँ कि भारत तिब्बत संघ एक तिब्बत सपोर्ट ग्रुप है इंडिया लेवल का,
उसमें हमने दलाई लामा को सपोर्ट करना, कैलाश मानसरोवर के मुक्त कराना और तिब्बत की आज़ादी के लिए और चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए हम संघर्ष करते हैं। तो हमने अभी दिल्ली में मीटिंग की थी और उस मीटिंग में हमने ये कहा कि जो राजस्थान सरकार अगर आवासन मंडल के माध्यम से इनको ये सुविधा मुहैया करा सकती है तो क्यों नहीं हम अन्य राज्यों में अपने संगठन के माध्यम से इन तिब्बती शरणार्थियों को इसी तरह से दुकानें मुहैया करवाने के लिए हम प्रयत्नशील करेंगे और उन सबको भी अन्य राज्यों में ये सुविधा दिलाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अब तिब्बती मार्केट के स्थायी हो जाने से न केवल तिब्बती व्यवसायियों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर जयपुर वासियों को भी गर्म कपड़ों के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।